आज बच्चों देखिएगा सामने जो स्क्रीन आपको दिख रही है जिसमें बहुत सारे आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, पर इन पार्ट्सों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पर इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहाँ पे कहोगे सब सारे हैं, तो यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इस कंप्यूटर को चलाने के लिए कीबोर्ड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो माउस दिख रहा है, माउस बोले तो चूहा, ये चूहा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर ये चूहा आया कहाँ से, इसकी जन्म कहाँ से हुई, इसको कब इन्वेंशन किया गया, किसने इन्वेंशन किया और इसको कैसे चलाते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस है कंप्यूटर का चलाने का, सबसे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइस है वो तो हमारे पास कीबोर्ड ही है। बट कहीं ना कहीं कीबोर्ड से बहुत सारी चीज़ें आसानी से नहीं चलाई जा सकती थी, जिसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पास एक और डिवाइस सामने आई जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, माउस। अब आज माउस के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, माउस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि माउस कैसे चलता है, माउस का यूज़ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि माउस का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए माउस के बारे में जानते हैं। देखिए माउस जो हमारे पास है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, कुछ छोटे छोटे से दृश्य हैं। जब मैंने शुरुआत में कंप्यूटर सिखाना कुछ लोगों को स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग माउस को पकड़ भी नहीं पा रहे थे। माउस को पकड़ते थे, सोचते थे कि माउस को चलाना है और उसका जो सामने का पॉइंटर है वो कहाँ जा रहा है उसको वो सही से कंट्रोलिंग ही नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम माउस को देखें तो माउस की एक स्थिति आपको दिख रही है कि कैसे आपको हाथ की हथेली को माउस पे रखना है, कौन सी उंगली जो है आपको पॉइंटर ऑन लेफ्ट माउस। देखिए ये हमारे पास लेफ्ट माउस का बटन दिखाया जाता है और ये हमारे पास जो है राइट बटन माउस है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हमको माउस को रखना है और कैसे कैसे हमें अंगूठे से इस माउस को इस तरह सिरे को दबाना है। ठीक है, तो माउस को अगर हम यहां पर देखें तो माउस का ये हिस्सा लेफ्ट माउस, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि सर राइट से हम सिलेक्ट करते हैं, गलत बोल देते हैं। राइट से नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट माउस बटन से हम क्या कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम राइट की बात करें तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। तो ये चीज आपको माउस को पकड़ने का एक तरीका आराम से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा जो माउस की अगर हम हिस्ट्री देखें तो माउस की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो भाई माउस कहां से आया, तो माउस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डगलस इंगलबर्ट इन 1960। माउस को जो इंट्रोड्यूस किया है वो किसने किया है, सी डगलस ने किया है। कब किया है, 1960 में सी डगलस ने माउस को इंट्रोड्यूस कराया 1960 में। और फिर उसके बाद जो सबसे पहला माउस था वो कुछ लकड़ी का चौकोर माउस बना था, ऐसे चौकोर माउस बना था जिसमें कहीं ना कहीं पहिए भी लगाए गए थे, कहीं ना कहीं पहिए भी लगाए गए थे और उसमें तार के द्वारा इसका मूवमेंट कराया जा रहा था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ इसका एवोल्यूशन हुआ और एप्पल कंपनी ने कुछ माउस इंट्रोड्यूस किया। जैसे 1983 में आप देख रहे हो लीजा माउस, 1986 में बस माउस। दोनों में देखिए अंतर कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये बटन जो आपको दिख रहा है ना, इसका अंतर दिख रहा है, फिर ये अंतर दिख रहा है। ठीक है, फिर 1993 में ये माउस कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी यूज किया है, बस माउस इसको। फिर 1998 में यूएसबी माउस और कहीं ना कहीं ये 2000 में आप जो ये प्रो माउस देख रहे हो ये हम लोगों ने, सभी लोगों ने लगभग यूज किया है। और अगर हम बात करें 2003 में, ठीक है, 2005 में मैजिक माउस, वायरलेस माउस, ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यूज करी हैं। अब अगर देखें मूवमेंट के आधार पर भाई कर्सर को या माउस को कितने भागों में बांटते हैं, तो एक तो हमारे पास मैकेनिकल माउस हो गया। मैकेनिकल माउस डिपेंड ऑन ट्रैक बॉल, जिसमें बॉल पड़ी होती है ना बच्चों, ट्रैक बॉल। तो जैसे हम अगर माउस की बात करें तो माउस अगर आप देखते हो तो यहां पे जो बॉल पड़ी होती है तो डिपेंड ऑन ट्रैक बॉल। अब ऑप्टिकल माउस की बात करें तो यहां पे आपने देखा होगा कि अब हमारे पास इसकी जगह ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसकी जगह अगर आपने देखा होगा अब एक यहां पर लाइट आने लगी है जिसको हम लोग बोलते हैं ना ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस डिपेंड ऑन
ऑप्टिकल माउस डिपेंड ऑन लेजर बीम रेज। ऑप्टिकल माउस डिपेंड ऑन लेजर बीम रेज। ठीक है, तो ये भाई अगर देखा जाए मैकेनिकल माउस भी हो गया, ऑप्टिकल माउस भी हो गया, और अब हमारे पास ऑप्टिकल प्लस मैकेनिकल माउस दोनों टाइप के दिखते हैं। और अगर हम देखें कि भाई कनेक्शन, जो आगे का कनेक्टर होता है, जो पोर्ट होता है, तो पहले तो आप देखते होंगे सीरियल माउस चल रहे थे, बस कनेक्शन माउस, फिर PS2 मतलब पर्सनल सिस्टम 2, USB माउस, अब कौन से देख रहे हैं, वायरलेस माउस। ठीक है, फिर आप बटन के आधार पे देखें तो बटन के आधार पे भी हम देखते हैं सिंगल बटन, डबल बटन, और अब कौन कौन से बच्चों आ रहे हैं, 3 बटन्स। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप देख सकते हो। ठीक है, इतने टाइप के माउस हमारे पास मार्केट में उपलब्ध हैं। तो जैसे कि सबसे पहले माउस को दिखाते हैं, तो जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, ये वायर वाला माउस हम सभी लोगों ने चलाया है। ठीक है, वायर वाला माउस जिसमें आप देख रहे हो ये स्क्रॉल टाइप का बना हुआ है, 2 बटन मैंने बताए थे ना, लेफ्ट और राइट वाले। ठीक है, जिनसे हम एक से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और एक से क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। दूसरा ये आपको PS2 माउस दिख रहा है, PS2 मतलब ये देखिएगा जो यहाँ पे कनेक्टर होता है, इसको हम दिखाते हैं आपको भी। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए, ये जो आपको कनेक्टर दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपको कनेक्टर दिख रहा है, पहले PS2 कनेक्टर होता था कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देखिएगा एक सॉकेट होता था और 6 ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ पे पिने दिखती थी। तो ये PS2 पिन होती थी जिसके द्वारा हम लोग ये माउस का पॉइंटर मतलब कनेक्टर लगाते थे। दूसरा अगर हम देखें तो आजकल अब USB माउस तो सभी लोग देखते हैं, USB मतलब हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस, इस टाइप का भी पोर्ट हमारे पास माउस में आ गया है। ठीक है, अब अगर हम इस पोर्ट की बात करते हैं, ये पेन ड्राइव में भी आपको दिखता है ये पोर्ट, तो इस पोर्ट में भी आप देखिएगा यहाँ पे 4 पिने होती हैं। कितनी पिने होती हैं, यहाँ पर 4 पिने होती हैं, इसीलिए बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बसेस के द्वारा डेटा का ट्रांसमिशन होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, वायरलेस माउस कहीं ना कहीं जो ये वायर जैसा दिख रहा था ये अब हट गया है। अब बिना वायर के आपको यहाँ पर माउस दिखेगा, मतलब कोई वायर यहाँ पे अब नहीं लगा मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब इसमें देखिएगा एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आ गई है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। क्योंकि एक ब्लूटूथ आपके पास कहाँ होगा, सिस्टम में लगा होगा, दूसरा ब्लूटूथ कहाँ लगा होगा, माउस में लगा होगा। तो ब्लूटूथ भाई कैसी डिवाइस है, तो ब्लूटूथ हमारे पास बच्चों पेयरिंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, पेयरिंग डिवाइस है। और इसकी जो रेंज होती है वो 10 से 12 मीटर होती है। कितनी रेंज होती है, 10 से 12 मीटर होती है, इसीलिए ब्लूटूथ को हम लोग पेयरिंग डिवाइस बोलते हैं। तो इसके पेयर में ये हमारे पास बिना वायर के माउस हमारा मूवमेंट होगा। ठीक है, और इसका पॉइंटर हमारे स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये वायरलेस माउस आजकल काफ़ी चलन में है, क्योंकि बहुत सारे लोग वायर वाला माउस नहीं लेते हैं, क्योंकि वायर वाले माउस को चूहा ही काट देता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर देखते हैं नेक्स्ट, अब हमारे पास ट्रैक बॉल माउस की बात कर लेते हैं। ट्रैक बॉल जिसमें हम लोग बात कर रहे थे ना, ट्रैक बॉल के लिए स्टाइलिश आपने देखे, कर्सर मूवमेंट के लिए बहुत तरह के माउस आते हैं, ट्रैक बॉल। और ये देखिएगा वर्टिकल माउस भी है। ठीक है, इस तरह से स्क्रीन को अपने उंगली से ऐसे प्रेस करके भी चला सकते हैं। ठीक है, दूसरा माउस अगर आप देखें तो यहाँ पे अब इस समय देखिएगा सबसे ज़्यादा आजकल गेमिंग माउस खूब चल रहा है। गेमिंग माउस जिससे आप देखते हो ना कि फायरिंग भी करनी है, रोटेशन भी करना है, मूविंग भी करानी है, तो इस टाइप के माउस अगर आप देख रहे होंगे जिसमें कई तरह के आपको यहाँ पर बटन्स दिख रहे होंगे माउस। ठीक है, कितने तरह के आपको यहाँ पे बटन दिखेंगे। तो आज के लिए गेमिंग के माउस बड़े फेमस हैं और बहुत ही ज़्यादा तरह तरह के मूवमेंट वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पर अगर हम देखें तो पार्ट ऑफ माउस देखें तो भाई माउस क्लिक अगर हम एक बार सिंगल क्लिक कर रहे हैं, 1 टाइम तो क्लिक, अगर 2 बार करेंगे तो यहाँ पे डबल क्लिक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला अगर क्लिक की बात करें, पहला वाला अगर हम क्लिक करते हैं तो जब हम इस पे बटन पे करेंगे तो ये एक सिंगल क्लिक होगा और किसी चीज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी की को अगर हम दोबारा से क्लिक करेंगे, पर धीरे नहीं करना है, थोड़ा फास्ट, अगर फास्ट करेंगे तो वो चीज वहां पर ओपन भी हो जाएगी। ठीक है, ओपन भी हो जाएगी।
प्लस अगर हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, क्योंकि जब कोई चीज सिलेक्ट होती है अगर उसी समय हम राइट क्लिक को कर दें तो प्रॉपर्टीज भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, बट अब देखिए यहां पर दिख रहा है हमारे पास ये छोटा सा एक बॉल जैसा पड़ा हुआ है, पहिए जैसे, जिसको हम लोग व्हील या स्क्रॉल बोलते हैं। इसका काम होता है पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए, पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए होता है। ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं है कि सब में ये हो, बट जिसमें भी होगा पेज का मूवमेंट ऊपर नीचे कराने के लिए, अप डाउन कराने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पर। ठीक है, और ये कहा क्या है यहाँ पे, आप आराम से हथेली को रख सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपकी प्रोसेस अच्छे से होगी और आप इसका मूवमेंट अच्छे से करा सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट बटन जिससे सिलेक्ट हो रहा है, राइट बटन जिससे हम प्रॉपर्टीज ओपन कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर पूछा जाए हाथ रखा है तो भाई अब प्राइमरी बटन कौन है, तब हम प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग बोलेंगे। ठीक है, तो ये माउस की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं कि माउस कब आया, कौन सा बटन इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के माउस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने यहाँ पर देखी। और आज देख रहे हैं कितने सारे तरह तरह के मार्केट में माउस आ चुके हैं, और ऐसी जानकारी जो थी आपको हम और भी बहुत सारी देंगे कि कीबोर्ड भी, अब कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड की फंक्शन की के बारे में ऐसी बहुत सी जानकारी भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। छोटी सी जानकारी है पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, तो ऐसी जानकारी के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।